हेलो, वेलकम टू शिवेंद्र ई लर्निंग। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। कैबिनेट ने जाम्बिया और भारत के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दिया है। जो भारत का कैबिनेट है उसने जाम्बिया देश और भारत के बीच के मध्य जो समझौता ज्ञापन है उसको मंजूरी दी है, यानी मेमोरेंडम ऑफ ये MOU साइन हुआ है। हाल ही के वर्षों में जो भारत और जाम्बिया के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध सकारात्मक दिशा में विकसित हुए हैं। इसी को देखते हुए न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और जाम्बिया ने एक MOU साइन किया है। चूंकि न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर से जो दोनों देशों की संबंध है वो अच्छे होंगे और जो दोनों देशों का संबंध है उसमें वृद्धि होगी और एक संबंध का नया आयाम जुड़ेगा। जो जाम्बिया है, जाम्बिया की जो राजधानी है लुसाका है। जो जाम्बिया की करेंसी है जाम्बियन ख्वाचा है और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं एडगर लुंगू और वहाँ की जो पॉपुलेशन है 2019 के अनुसार 1.79 करोड़ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, BR चौधरी ने भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। जो BR चौधरी हैं उन्होंने भारतीय वायुसेना में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल BR चौधरी वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाले हैं। जो BR चौधरी हैं वो 1 जुलाई को एयर मार्शल HS अरोड़ा की सेनावृत्ति के साथ नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी BCOAS के रूप में पदभार ग्रहण किया। वायुसेना के मुख्यालय में एयर मार्शल चौधरी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी निकाली गई। जो हेडक्वार्टर है इंडियन एयरफोर्स का वो न्यू दिल्ली में है और जो इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 को। और जो कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन एयरफोर्स के वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है और जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे, कोरियन एयरलाइन 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर। जो कोरियन एयरलाइन है उसे 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर चुना गया है। कोरियन एयर को एक एविएशन मीडिया एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड यानी ATW द्वारा एविएशन इंडस्ट्री में ऑस्कर कहे जाने वाले 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। पुरस्कार समारोह में 5 अक्टूबर को बोस्टन में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, चीन को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, जिसमें पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों में जानलेवा बीमारियों को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है चीन। अगर WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, आज से लगभग 73 साल पहले। और जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार है यूनाइटेड नेशन स्पेशल एजेंसी है, जो इस समय इसका है जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो इसके हेड हैं टेड्रोस एडनोम हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत स्टार्टअप रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर। जो भारत है इस साल वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में 3 स्थान छलांग लगा दिए। जो अराजकता के बीच एक संभावित चांदी की परत है जो महामारी ने हम पर गढ़ी है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष जो 100 देशों है उसमें भारत 20वें स्थान पर है। जैसे 2020 की तरह इस बार भी 2021 में यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, कनाडा, जर्मनी ये टॉप 5 देशों में अपनी रैंकिंग बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेशनल डॉक्टर डे यानी जुलाई 1, 2021 को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस। प्रसिद्ध चिकित्सा और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म और सम्मान को चिन्हित करने के लिए भारत में 1 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पहला राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया था
वो वर्ष 1 जुलाई 1991 में मनाया गया था। 2021 के लिए जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया गया है जो इन कठिन समय में अपनी जोखिम डाल रहे हैं, चाहे वो मुख्य हो या माध्यमिक देखभाल सेटिंग में या प्रतिबद्ध कोविड देखभाल सुविधाओं में हाथ बटा रहे हैं। तथा यह नेशनल डॉक्टर्स डे उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी समर्पित है जो लोगों की सेवा कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी के बीच इसने एक बार फिर से लोगों को दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान के बारे में याद दिलाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एसबीआई ने 66वां स्थापना दिवस मनाया। देश का सबसे पुराना वाणिज्य बैंक और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई आज अपना 66वां जो स्थापना दिवस मनाया है। एसबीआई 1806 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकाला गया है। जो बैंक ऑफ मद्रास है उसको अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंकों कलकत्ता के बैंक और बॉम्बे के बैंक में विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो 1955 में उसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जाने लगा। जो एसबीआई है वो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा की संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। जो एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा और इसका जो फाउंडेशन हुआ था एसबीआई का वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अभिमन्यु शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो वेजर केपोजियम मिक्स टूर्नामेंट में जो अभिमन्यु मिश्रा हैं उन्होंने ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोको का रोमांचक 9वें दौर में हराकर अपना तीसरा और अंतिम मानदंड अर्जित किया, जिसने पिछले 2 महीनों में अपना पहला 2 अर्जित किया है। जो अभिमन्यु मिश्रा हैं वो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के निवासी हैं। अभिमन्यु मिश्रा पहले ही जून में आवश्यक 2500 एलो रेटिंग अंक शीर्ष पर था, जिससे उसके पिछले रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो कि अभिमन्यु मिश्रा 19 साल तथा 66 दिन के हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एन वेणुधर रेड्डी आकाशवाणी के महानिदेशक बने। जो एन वेणुधर रेड्डी हैं उन्हें आकाशवाणी का महानिदेशक बनाया गया है। जो एन वेणुधर रेड्डी हैं वो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी जो आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक के पद पर कार्यरत उन्हें आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी केएनपीपी की इकाई 5 का निर्माण कार्य रिएक्टर भवन की नींव की प्लेट में पहली कंक्रीट डालने के साथ शुरू हुआ। जो रूस की कंपनी है रोसाटॉम को परमाणु रिएक्टर बनाने का काम सौंपा गया है। भारत और रूस के बीच सामान्य फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जीएफए पर 10 अप्रैल 2014 को यूनिट 3 और यूनिट 4 के निर्माण पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत शीर्ष 10 में। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत शीर्ष 10 में से शीर्ष 10 देशों में आ गया है। भारत ने आईटीयू द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी जीसीआई 2020 में शीर्ष 10 में जगह बनाई है, जो प्रमुख सुरक्षा मानकों पर दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में रैंक हासिल करने के लिए 37 स्थान ऊपर है। चूंकि साइबर सुरक्षा पर भारत के प्रयासों के संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया की 6वीं वर्षगांठ से ठीक पहले आती है, यानी जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है वो 1 जुलाई को जब डिजिटल इंडिया की 6वीं वर्षगांठ मनाई जाती है उससे पहले आता है। भारत जो है एक वैश्विक आईटी महाशक्ति के रूप में बढ़ रहा है। डेटा गोपनीयता और ऑनलाइन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो भारत है वो डिजिटल संप्रभुता का दावा करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे। जो डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया गया था
उसका 6 साल 1 जुलाई 2021 को 6 साल पूरा हो गया है। जो डिजिटल इंडिया है उसका पीएम मोदी ने 1 जुलाई 2015 को अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर कहा कि भारत का सिद्ध तकनीक कौशल देश के लिए बड़े अवसर प्रस्तुत करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि भारत इस दशक का सबसे टेकेड होगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय स्प्रिंटर दूती चंद ने विश्व रैंकिंग कोटा के जरिए 100 मीटर और 200 मीटर दोनों दौड़ में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जो दूती चंद है ओडिशा की रहने वाली है और दूती के अलावा ओडिशा सरकार ने खेल मंत्रालय को 5 अन्य सिफारिशें भी भेजी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन। जो शरद त्रिपाठी हैं वो संत कबीर नगर से भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं। जो लंबी बीमारी के कारण हरियाणा के गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।